दोस्तों नमस्कार। मैं विकास चौबे और आपका स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल इंफॉर्मेशन जर्नी में। और आज मैं बात करने वाला हूं ट्विटर ट्विटर के बारे में नहीं, मैं आज बात करने वाला हूं थ्रेड के बारे में, जो कि एक नई सोशल नेटवर्किंग साइट खोली गई है। किसके द्वारा? दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग, जो कि मेटा मेटा के सीईओ हैं। और उन्होंने इंस्टाग्राम के एक कॉन्टिन्यूअस में एक और सोशल नेटवर्क साइट खोली है, थ्रेड, जिसका नाम थ्रेड है। दोस्तों, ये 6 जुलाई को लॉन्च हुआ और 7 घंटे में इसने 10 मिलियन लोगों को ज्वाइन करवा लिया अपने नेटवर्क पर। और दोस्तों, इधर जो बात हो रही है वो थ्रेड और ट्विटर की क्यों हो रही है। यहाँ पर थ्रेड को एक राइवल के तौर पर माना जा रहा है ट्विटर का, क्योंकि लगभग लगभग सेम है जो कि चीजें, क्योंकि समाज तो आजकल डिस्कशन ट्विटर और ऐसी ही साइट्स पर करता है। तो ट्विटर के अल्टरनेट में एक थ्रेड जैसा सोशल नेटवर्किंग साइट लॉन्च की गई, और ये एक अल्टरनेट माना जा रहा है ट्विटर का। दोस्तों, ये हैं हमारे इलॉन मस्क साहब, जो कि ट्विटर को जिन्होंने खरीदा था अभी 27 अक्टूबर 2022 को 44 बिलियन यूएस डॉलर में। और इन्हीं के आने के बाद कुछ चीजें ट्विटर में चेंज हुई, जिससे कि जनता एक अल्टरनेट की मांग कर रही थी। और अल्टरनेट की मांग कर रही थी। इन्होंने अपना जो चेंजेस किए वो क्या किए थे, इन्होंने ब्लू टिक, जो ट्विटर में लिया जाता था काफी फेमस पर्सनैलिटीज के द्वारा, उन्होंने अब उसे पेड कर दिया। $8 में अब आप उसे खरीद सकते थे, $8 में अब आप फेमस बन सकते थे। तो ये चीजें थी जो जो नॉन वेरीफाइड लोग थे, जो यूजर्स थे ट्विटर के, जो कि खफा थे और वो एक अल्टरनेट ट्विटर का ढूंढ रहे थे। और इन्होंने तो मेरा भी अकाउंट बंद कर दिया यार, पता नहीं क्यों। और अब हम बात करते हैं दोस्तों, ट्विटर और थ्रेड में क्या क्या अंतर है और थ्रेड कैसे आगे है ट्विटर से, और ट्विटर किस किस एस्पेक्ट में आगे है थ्रेड से। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं किसी पोस्ट पर जो वर्ड्स लिमिट होती हैं, वो ट्विटर में जो कि हैं 280 हैं। 280 कैरेक्टर्स आप इसमें लिख सकते हो, लेकिन $8 देने के बाद, ब्लू टिक लेने के बाद, आप इस इस लिमिट को 25,000 तक एक्सीड कर सकते हो। इतना तो लिखना भी नहीं होता, खैर। और बट जो ये थ्रेड है, 500 कैरेक्टर वाला जो थ्रेड है, उस पर आप पोस्ट कर सकते हैं 500 कैरेक्टर्स तक वर्ड्स। और यहाँ पर एक चीज और है, जो इंस्टाग्राम अकाउंट के वेरीफाइड इंस्टाग्राम यूजर्स थे, वो अपना ब्लू बैज थ्रेड पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है थ्रेड में। और फिर हम बात करेंगे, अगर आप देखें तो जो बायो है आपका, वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम से थ्रेड में एज इट इज। देखिए, जहां पर लिखा हुआ है बीस्ट इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, और ये थ्रेड वाला है। और यहाँ पर जो है ये इंस्टाग्राम वाला है, ये सेम कॉपी कर दिया गया है यहाँ पर। तो आप बदल भी सकते हैं, और आप इंपोर्ट सेम बायो इंपोर्ट कर सकते हैं, और आपके सारे पोस्ट भी यहाँ पर इंस्टाग्राम पर से थ्रेड पर आ जाएंगे। तो फिर अब यहाँ पर बात की जा रही है कि थ्रेड पर जो वीडियोस आप पोस्ट कर सकते हैं वो 5 मिनट तक की कर सकते हैं, लेकिन ट्विटर पर उस जो कर सकते हैं आप 2 मिनट 20 सेकंड वाली तक ही कर सकते हैं। ठीक है, जिनके पास ब्लू बैज है वो ही। उसके बाद दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ट्विटर और थ्रेड की कि यहाँ पर जो है आप ट्रेंडिंग टॉपिक जो है और इंटरेस्टेड टॉपिक जो है, जो जिसमें आपका इंटरेस्ट रहता है, वो टॉपिक आपको सामने दिख जाते हैं। लेकिन थ्रेड में ये चीज नहीं है, आपको स्क्रॉल करके होम फीड में उसे देखना पड़ेगा। दोस्तों, जब बात आएगी सेव करने की, जैसे आप इंस्टाग्राम पर कोई भी पोस्ट सेव कर लेते हैं, वो आप थ्रेड में नहीं कर सकते, लेकिन ट्विटर में पोस्ट सेव हो जाया करते हैं।
ठीक है, फिर हम आगे बात करेंगे कि थ्रेड अभी तक चल रहा है वो बिना ऐड के चल रहा है, आगे का मुझे नहीं पता, लेकिन अभी कुछ टाइम तक थ्रेड बिना ऐड के चलेगा, ताकि और यूजर्स इससे जुड़ पाए। हम बात करते हैं दोस्तों कि जैसे कि आप इंस्टाग्राम पर किसी हरा जो कोई भी हरासिंग अकाउंट था उसे आप म्यूट कर देते थे, ब्लॉक कर देते थे, यहाँ पर भी सेम चीजें लागू होंगी। फिर हम बात करते हैं, अभी तक 100 कंट्रीज में थ्रेड अवेलेबल है और 30 से ज्यादा लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। एप्पल, आईओएस, एंड्रॉयड सब पर अवेलेबल है ये अभी तक। और जो यहाँ पर बवाल मचा इलॉन मस्क और मार्क जुकरबर्ग के बीच के 6 जुलाई को मार्क जुकरबर्ग ने ये एक स्पाइडरमैन की फोटो, एक कॉपीकैट वाली फोटो डाल दी, जिससे कि इलॉन मस्क ने अपने ट्वीट पर जवाब दिया कि कंट्रोल+C मतलब कॉपी और कंट्रोल+V मतलब पेस्ट, कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये इस तरीके से उन्होंने हंसते हुए इमोजी डालकर उन्होंने ट्वीट किया था। तो ये सारी चीजें चल रही थी फेसबुक पर, सॉरी ट्विटर और थ्रेड पर। तो मार्क जुकरबर्ग का क्या कहना है दोस्तों, यहाँ पर विजन क्या है थ्रेड का, कि एक फ्रेंडली पब्लिक स्पेस क्रिएट करना। किस चीज के लिए दोस्तों? कन्वर्सेशन के लिए। ठीक है, तो ये थ्रेड का विजन था, और सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने जो थ्रेड पे पोस्ट किया कि हम आशा करते हैं कि इंस्टाग्राम ने तो अपना बेस्ट दिया ही, लेकिन हम इससे एक नया एक्सपीरियंस, टेक्स्ट से, आइडियाज से, और जो भी चीजें चल रही हैं उनसे उनको डिस्कस करके, जो भी आपके आप लोग, आप समाज के दिमाग में चल रही हैं, जो भी आउटलुक चल रहा है समाज में, वो डिस्कस करके हम एक नया एक्सपीरियंस यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, ये मार्क जुकरबर्ग ने कहा। तो दोस्तों बात आती है कि लोग कह रहे हैं कॉपी कैट, तो मेरे हिसाब से तो कॉपी कैट जैसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मैं कहता हूँ कि अगर सेम सी चीज कोई अगर डाल दे, लेकिन एक उससे बेटर फीचर्स के साथ, तो दोस्तों एज अ कस्टमर तो मैं वहीं जाऊंगा। तो ये मार्क जुकरबर्ग ने किया है, तो मैं इसे नहीं कहूंगा कि यहाँ पे कॉपी कैट है। अच्छा, सुनने में आया है सूत्रों से सूत्रों से सुनने में आया है कि इलॉन मस्क ने केस कर दिया है इस पर, मेटा पर, कि इन्होंने हमारा आइडिया कॉपी किया है। तो आइडिया कॉपी करने के लिए तो खैर कुछ ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो बातें हैं कि अगर हाँ उन्होंने कुछ कोडिंग चुराई हो या कुछ ऐसा चुराया हो, तो केस आगे बढ़ सकता है। बाकी ये सब मैंने सुधीर चौधरी जी के ब्लैक एंड व्हाइट में सुना था, तो वही सूत्र थे। तो हम आगे देखेंगे कि अ, कैसे थ्रेड ट्विटर को फील करेगा, या ट्विटर थ्रेड को चलने नहीं देगा, क्योंकि इंडिया ने भी कोशिश की थी कि स्टार्ट एक सोशल नेटवर्क साइट खोली खोली गई थी कू नाम से। तो ये चीजें चल रही थी कू, लेकिन उतना चल नहीं पाया। दोस्तों यहाँ पर मार्क जुकरबर्ग साहब ने थ्रेड के लिए एक विजन दिया, कि थ्रेड का विजन है कि एक फ्रेंडली पब्लिक स्पेस क्रिएट करना, सिर्फ कन्वर्सेशन के लिए। और मार्क जुकरबर्ग ने ये भी कहा कि हम आशा करते हैं कि इंस्टाग्राम जो सबसे अच्छा करता है उसे हम लेंगे, और टेक्स्ट विचारों तथा आपके दिमागों में जो चल रहा है उस पर चर्चा करने के बारे में नया अनुभव तैयार करेंगे। तो ये चीजें मार्क जुकरबर्ग ने बोली। और दोस्तों आप जान सकते हैं कि करीबन 6 जुलाई को जब ये लॉन्च हुआ 6 जुलाई को जब ये लॉन्च हुआ, तो 7 घंटे के अंदर अंदर इसने इसने 10 मिलियन लोगों को ज्वाइन यहाँ पर करवा दिया। और यहाँ पर बात हो रही थी कि ट्विटर या थ्रेड, तो दोस्तों कुछ कमियां ट्विटर में भी हैं, और कुछ कमियां, जो अभी तो नया ऐप है, थ्रेड में भी कुछ कमियां हैं, तो धीरे धीरे वो सुधरेंगी। तो जैसे कि ट्विटर पर बहुत चीजें हुई कि हाँ भाई इन्होंने $8 पर ब्लूटिक ये बेचना चालू कर दिया इन लोगों ने।
तो ये चीजें ओवरकम कर सकती है थ्रेड अपने बिजनेस में, और आगे जाकर ये बहुत ही अच्छा करेगी। इस तरीके से अगर ट्विटर अपने को इसी तरीके से कॉस्टली बनाता गया तो यही चीजें होंगी कि लोग फिर एक बेस्ट अल्टरनेट की तरफ जाएंगे और ढूंढेंगे वो चीजें। ठीक है, कू नहीं चल पाया, हो सकता है उतना फंडिंग ना मिली हो, लेकिन मार्क जुकरबर्ग ऑलरेडी फंडेड आदमी है और ऑलरेडी फाइनेंशियली स्ट्रांग आदमी है, तो वो ऑब्वियस सी बात है इस ऐप को अच्छे से चला देंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि उनके पास डाटा बहुत सारा पड़ा हुआ है, फेसबुक से इंस्टाग्राम से बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है, जो लोगों का डाटा पड़ा हुआ है, उनके यूजर्स का डाटा पड़ा हुआ है, जिससे कि थ्रेड पे मदद मिलेगी। और दोस्तों इसके बारे में एक बेकार चीज ये भी बताई जा रही है कि प्राइवेसी और आपका डाटा बहुत ज्यादा चुराया जाएगा यहाँ पर मेटा के द्वारा या थ्रेड के द्वारा। तो ये चीजें तो दोस्तों होती भी आ रही थी, फेसबुक और इंस्टाग्राम ये चीजें आपके साथ ऑलरेडी कर रहा था, तो इसमें ज्यादा बहुत नई बात नहीं है ये थ्रेड ये चीजें अगर करे तो दोस्तों यहीं पर मैं अपनी वीडियो समाप्त करूंगा और आपसे विदा लेना चाहूंगा। आपने हमारी पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया है, प्लीज इसी तरीके से सपोर्ट देते रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपके लिए ऐसे ही और भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हम लाते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।